नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। वो सब बार बार काऊ काऊ कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उसी समय एक मैना वहां पर आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा कि बादल बहुत हैं, इसलिए आज बहुत अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए कौवा भाई आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, ये हमारा पेड़ है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैना बोली, कौवा भैया, सारे पेड़ तो ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, तेरे जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। अब्बो कौओं को काऊ काऊ करते हुए अपनी तरफ झपटते हुए देखकर बेचारी मैना वहां से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवे काऊ काऊ करके चिल्लाए, इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, परंतु ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर इधर उधर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उस पेड़ की एक डाली टूटकर नीचे गिर गई। डाली टूट के गिरने से पेड़ की जड़ के पास एक जगह बन गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सबेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल होकर गिरे हुए कौवों ने जब मैना को देखा तो उन्होंने उससे पूछा, मैना बहन, तुम कहाँ रही थी और तुम्हें ओलों से किसने बचाया। मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी हुई भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की। दोस्तों, दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में नहीं। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें।